तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। करना क्या है, सबसे पहले ये जो 3 क्वेश्चन दिया गया है इन तीनों क्वेश्चन के HCF निकालना है और एलसीएम निकालना है। निकालने के बाद फिर इसका उत्तर की जांच करनी है कि क्या HCF गुणे एलसीएम इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। पहला का करेंगे हल। पहले है 26 और 91 का HCF और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणन खंड। क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका क्या होगा, 2 गुणे 13। 13 दूनी का 26 होता है, 13 इंटू 2 3 हो गया, सॉरी 13 हो गया। अब निकालेंगे 91 का, 91 के अभाज्य गुणनखंड। 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। देखो 91 ऐसे होगा, 7 से या 13 बार में कट जाएगा और यह 13 से एक बार में कट जाएगा, 13 7 91। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 13। इसमें देखो सबसे पहले इसका निकालना है क्या, HCF। HCF का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले मसा इसका निकालेंगे। तो मसा होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो 13 जो है दोनों में कॉमन है, तो यह 13 हो जाएगा इसका क्या, HCF। और इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होता है कि जो दोनों में मिल रहा है वो भी है, जिसका नहीं मिल रहा है वो भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे जो दोनों में कॉमन है 13, इसको लिख देंगे। तो 2 गुणे 7, 7 दूनी का 14, 14 और 13, 14 गुणे 13 कीजिए, 14 गुणे 13। जब 14 गुणे 13 करेंगे तो यह उत्तर आ जाएगा आपका कितना, 182। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 182। ये तो आपका निकल गया HCF और एलसीएम। HCF निकल गया और एलसीएम निकल गया। अब इसके उत्तर की जांच करेंगे, क्योंकि लास्ट में इस क्वेश्चन को जोड़ दिया है कि दोनों संख्याओं का उत्तर का जांच कीजिए कि इनका गुणनफल HCF गुणे एलसीएम है। देखिए लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल। लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया है HCF गुणे LCM। ठीक है, तो दोनों संख्याएं, दो संख्याएं क्या दिया गया है, दो संख्याएं दिया गया है। एक संख्या है 26 और गुणे दूसरी संख्या दिया गया है 91। अब इसके बराबर है HCF। HCF कितना दिया गया है, HCF आपका कितना आया है 13। तो यहाँ पर लिख देंगे 13 और गुणे एलसीएम कितना आया है 182। इन दोनों संख्याओं को लिख करके इसका क्या करेंगे, गुणा। तो 26 में 91 से जब हम लोग गुणा करेंगे, 26 गुणे 91 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 26 गुणे 91 कीजिए इसको, 26 गुणे 91। तो देखिए 1 6 6, 1 2 2, 9 छक्का 54, 54 के 4 हासिल लगा 5 और 9 दूनी का 18, 18 5 23। ये हो गया आपका 6 6 3 2, 2366। कितना हो जाएगा, 2366। और जब हम लोग 13 का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना आपका 2366। तो देखिए ये है उत्तर की जांच। और यहाँ पे लिखना था क्या, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ये जब हम लोग उत्तर की जांच किए तो कितना आया
दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। दोनों संख्याएं क्या दिया गया है, एक दिया गया है 26, दूसरा दिया गया है 91। इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, बराबर करेंगे HCF गुणे एलसीएम। HCF आपका 13 है, एलसीएम आपका 182 है। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के अगर में बराबर आ गया तो इसके उत्तर की जांच सही हो गया, है ना। दोनों बराबर हो गया, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे क्या, लिखेंगे LHS बराबर LHS बराबर RHS, मतलब बाएं की साइड की गुणनफल और दाहिने की जो गुणनफल है दोनों क्या है, बराबर है। तो समझ में आया है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। किसका, दूसरे का दूसरा। ऐसे ही तो दूसरे का दूसरा करेंगे तो कितना दिया है, दूसरे का दूसरा दिया है 510 और 92। 510 और कितना दिया है, 92 दिया है। तो ठीक जैसे हमने इसको किया वैसे ही इसको भी करेंगे। पर दूसरे का दूसरा करते हैं। दूसरे का दूसरा दिया है कि 510 और 92 का गुणनफल निकालना है इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 510 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो इसको कटाइए सबसे पहले, किससे, 2 से कट जाएगा। 2 से जब हम लोग इसको कटाएंगे तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यह कट जाएगा किससे, अब 3 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 8 24, 3 8 24, 3 5 15। फिर 5 से कटा दीजिए तो 5 से कट जाएगा, 5 का में 5, 5 7 35, फिर 17 से यह कट जाएगा एक बार में। 17 से कितने बार में कट जाएगा, एक बार में कट गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर अब आप किसका निकालेंगे, 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जब 92 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यह हो जाएगा, किससे कटेगा जी, 2 से कटेगा। ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाओ, 2 दूनी के 4, 2 3 6। अब ये लास्ट में 23 से एक बार में कट जाएगा। तो 92 का गुणनखंड कितना आया, ये आया 2 × 2 × 23। कॉमन कितना है, HCF निकालो। HCF बराबर जो दोनों में कॉमन हो, कौन कॉमन है, केवल 2 कॉमन है, केवल 2 कॉमन है। तो ये हो जाएगा HCF इसका 2। अब इसका LCM निकालिए। LCM निकालेंगे तो इसका जो दोनों में कॉमन दिया है ये, और प्लस जिसका कॉमन नहीं दिया है ये, सबका आपस में गुणा करेंगे। तो HCF कितना है आपका, 2 × बाकी जितने संख्या ये बची है इन सबका आपस में गुणा कर दो। ये हो जाएगा आपका कितना, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है। अब इसका आप लोग क्या करो, गुणा करो। जब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। जब हम लोग गुणा करेंगे, देखो इसको शॉर्ट कर दो, 2 दूनी क्या 4, 4 3 12, 12 5 60। यह आएगा आपका 60 गुणे 17 गुणे 23। अब इसको गुणा करो। अब इसको गुणा करेंगे तो सबसे पहले करो 60 गुणे कितना, 17। 17 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, यानी कि ये हो गया आपका कितना, 1020। गुणे कर दो इसमें 23 का गुणा। 23 से जब गुणा करेंगे तो देखो 3 0 0, 3 दूनी के 6, 3 0 0, 3 का में 3। 2 से गुणा करेंगे 2 0 0, 2 दूनी के 4, 2 0 0, 2 का में 2। तो ये हो जाएगा 0 6 4 3 2। आया इसका एलसीएम। इसका एलसीएम बराबर कितना आ गया, इसका एलसीएम आया 23,460। 23,460 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम लोग इस HCF और एलसीएम के गुणनफल को करेंगे प्रूफ। तो करिए इसको प्रूफ।
उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या निकलना है? गुणनफल बराबर क्या पूछा है? HCF गुणे LCM। तो दोनों संख्याएं क्या दिया है? 510 गुणे 92 बराबर HCF कितना दिया है? तो इसका HCF दिया है 2 गुणे, ये हो जाएगा आपका 23,460। इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 510 गुणा कीजिए किसका? 92 का। तो 200 2 का में 2 5 10, 9 से जब गुणा करेंगे तो 9 0 0, 9 में कम है 9, 9 5 45, 9 5 45। उत्तर कितना है? 0206, ये हो जाएगा 4 46। ये आ गया आपका कितना? 46,020, 46,020, 46,020। 510 गुणे 92, एक बार क्रॉस चेक कीजिए तो 90, सॉरी देखो 9 0 0, ये 9 हो जाएगा, 9 1 में 9, यहाँ पर हो जाएगा 46,920, 46,920 बराबर। इसका 2 में गुणा करेंगे तो देखो 2 0 0, 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4 1, 2 दूनी के 4 4 1 5, सॉरी 2 चौका 8 8 1 9, ये 2 3 6, 2 दूनी के 4, 46,920। तो ये दोनों क्या हो गया? आपका बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो इसको लिख सकते हैं क्या? LHS बराबर RHS। इस तरह से ये हमारी उत्तर की क्या हो गई? जांच हो गई। इस तरह से हमारी क्या हो गई? दूसरे क्वेश्चन के उत्तर की जांच। अब हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरे का तीसरा करेंगे। दूसरे का तीसरा सेम ऐसे ही करना है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 गुणे 54, 336 और 54, यहाँ पर और लिखना है, और 54, 336 और 54। 336 और 54 का सबसे पहले निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले किसका निकालना है? 336 का। 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। निकालने का वही तरीका, 336 का गुणनखंड कीजिए। कटेगा किससे? 2 से। तो 2 कम है 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 कम है 2, फिर 3 से कटाइए, 3 7 21, फिर 7 से यह कट जाएगा एक बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया? इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब निकालना है आपका 54 का अभाज्य गुणनखंड। 54 लिखे, 54 का गुणनखंड निकाल लीजिए। यह 2 से कटेगा, सबसे पहले 2 से, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 से कटाइए, 3 27, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से एक बार में कट जाएगा। यह हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कॉमन निकालेंगे तो ये एक 2 कॉमन है और यह एक आपका ये 3 कॉमन है ना। तो आपका HCF निकालेंगे, HCF बराबर 2 गुणे 3 और LCM बराबर क्या हो जाएगा? LCM बराबर हो जाएगा, ये जो दोनों कॉमन है इसको भी लिखिए और इसके अलावा जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको भी लिखिए।
तो 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये सबको जो बचा हुआ है इसको यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबका गुणा करना पड़ेगा। सबका गुणा कीजिए, सबका गुणा करेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 में गुणा कर दीजिए किसका, तितरी का 9, 9 सत्ते 63। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3024। कितना हो जाएगा, 3024। तो इसका HCF आ गया कितना जी, 6। इसका HCF कितना आ गया, 6, और एलसीएम कितना आ गया, 3024। अब हम लोग इसकी उत्तर की जांच करेंगे। देखिए उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच वही दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको मिटा देते हैं। अब जब हम लोग इसका निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं में दो संख्याएं क्या दिया है, 336 गुणे 54 बराबर HCF कितना दिया है, 6 गुणे LCM कितना दिया है, 3024। अब इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। तो बोलिए 6 चौका 24, 6 चौका 24 के 4 हासिल आकर 2, और 6 दूनी का 12, 12 2 14, 14 के 4 हाथ में लगा 1, 6 0 0 1, 6 3 18, 6 3 18। यही आपका इसके साथ जब गुणा करेंगे 336 गुणे 54 का, तो गुणा कीजिए। बोलिए 4 छका 24 के 4 2, 4 तिहाई 12 2 14, 4 तिहाई 12 1 13, 5 छका 30, 5 तिहाई 15 3 18, और 5 तिहाई 15 15 1 16, 15 1 16, 5 तिहाई 15 15 1 16, ये हो जाएगा 4 4, 8 3 11 के 1, 8 3 11 के 1 हासिल में लगा 1, 6 1 7, 7 1 8, 8, और ये हो जाएगा ये 18144, 18144, ये दोनों बराबर हो गए। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल और इसके HCF और LCM दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ तक आपने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 तक। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक जो भी डाउट हो आपको, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा भी समझ में आया हो, तो कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।